नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां शासन प्रशासन पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और पौधारोपण के जरिए जंगल को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवा रायपुर से सटे ग्राम पंचायत कठिया नवा गांव के प्राचीन बड़े झाड़ के जंगल को राजधानी के बिल्डर एवं कारोबारी प्रकाश दावड़ा और उनके पुत्र चिन्मय दावड़ा पर ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व भूमि में कब्जे की नियत से कई सौ एकड़ में फैले घने जंगल के पेड़ों को कटवा दिए हैं। वहीं कुछ दिनों पूर्व वन विभाग के बगैर अनुमति से किए गए बेजुबान हरे भरे हजारों लाखों पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई की शिकायत वन विभाग के कर्मचारी ने अपने अधिकारी डिप्टी रेंजर आर के शुक्ला को दिए थे। इसको सर हम लोग अपने अधिकारी को बताए थे कि कटिंग हो रहा है करके। मेरे साथी भाई बताए थे। कौन से अधिकारी को बताए थे? डिप्टी रेंजर को। अब वो उसको जानकारी दिए है सर कटिंग हो रहा है करके। अब हम लोग अपने काम किए हैं सर, जानकारी दे दी है हमारे चौकीदार भाई। अब मैं अपने अधिकारी को बताया हूँ सर, अब डिप्टी को बताए थे सर हमारे चौकीदार लोग। बावजूद इसके डिप्टी रेंजर अधिकारी ने अपने विभागीय उच्च अधिकारियों को सूचना देने और हरे भरे पेड़ों को काटने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय संरक्षण देने में लिप्त रहे। लिहाजा रायपुर वन मंडल के डीएफओ विश्वेश कुमार झा ने डिप्टी रेंजर अधिकारी आर के शुक्ला को प्रभार से हटाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 6-7 दिन पहले जो वहाँ के डिप्टी रेंजर थे राकेश शुक्ला, उनको सूचना गांव वालों के तरफ से या चौकीदार की तरफ से दी गई थी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे कुछ कटाई का चल रहा है, और उनके द्वारा ये बताया भी गया है कि उन्होंने जाके मौके पे विजिट किया, पर निजी भूमि होने के कारण से उन्होंने फॉरेस्ट के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं की। किंतु उनके द्वारा राजस्व विभाग को और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मैसेज दिया जाना था, जो कि उसमें उन्होंने लापरवाही बरती है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से स्पष्टीकरण जारी किया गया है और साथ ही उनको वहां से हटाकर विशेष कर्तव्य कर दिया गया है। इसे लेकर अमनपुर विधायक धनेंद्र साहू ने वन विभाग के अधिकारियों पर पेड़ों की कटाई करवाने वाले कारोबारी को मिलीभगत का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के 15 दिन बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। इससे साफ जाहिर है कि विभाग के अधिकारियों का खुला संरक्षण है। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा कि वन विभाग के अधिकारियों का इसमें निश्चित तौर पर संरक्षण रहा होगा, वरना सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करना और हजारों की संख्या में पेड़ों को काट देना, ये इस बात को संदेह की पुष्टि करता है कि निश्चित तौर पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है और तभी इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है, और वो भी राजधानी की इतने नज़दीक में जहाँ पर चंद मिनटों का रास्ता है। ये जितने भी अधिकारी लोग रहते हैं उनका आधा घंटा का रास्ता है, उसके बावजूद भी कभी कोई जांच नहीं करना, कार्रवाई नहीं करना, ये अपने आप में प्रमाणित करता है। डीएफओ विश्वेश कुमार झा ने बताया कि नवा गांव के हुए पेड़ कटाई मामले में किसी भी प्रकार से एसडीएम से अनुमति नहीं लिए हैं। जिस राजस्व भूमि में पेड़ों की कटाई हुई है उसकी सीमांकन के लिए संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राजस्व, वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पेड़ों की जब्ती के साथ वाहनों को भी जब्त कर जांच की जा रही है। नया रायपुर के नवा गांव में बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ कटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। ज़्यादातर जो एरिया है वो निजी भूमि के रूप में पाया गया है। साथ ही उसके आसपास के क्षेत्र में रेवेन्यू क्षेत्र ऐसा हो सकता है, ऐसा मानते हुए संयुक्त सीमांकन की भी कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा किसी भी तरह का परमिशन नहीं लिया गया और बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ की कटाई की गई है, इसलिए वहाँ पे जो है वो कार्रवाई राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ संयुक्त पुलिस विभाग की मदद से संयुक्त कार्रवाई की गई है। और वहाँ पे मौके में जो 1700 पेड़ की संख्या अभी मिली है कटे हुए थे, उसको गिनती करने के बाद जो है उसको पूरा वेरिफिकेशन कर जो है वो डिपो में ले जाया जाएगा। साथ ही जो वहाँ पे गाड़ियाँ जो लोड करते हुए या पेड़ को निकालते हुए जो पकड़ी गई थी उनको भी जब्त करके अभी थाने में जब्त करके रखा गया है। वृक्ष कटाई नियम के आधार पे राजस्व विभाग की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। विदाउट टीपी अगर उनके द्वारा जो है गाड़ियाँ अगर इधर से ली गई तो हमारे यहाँ पे टीपी रूल्स के आधार पे भी कार्रवाई उसमें संभावित है।
वहीं विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि कई हजारों की संख्या में पेड़ों को काटा गया है। प्रकाश दावड़ा, चिन्मय दावड़ा पर पूर्व में कब्जा करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि राजस्व और वन विभाग के अनुमति बगैर ही पेड़ों को भी कटवा दिए हैं। मैंने स्वयं चल करके पूरे एरिया को देखा, अधिकारियों के साथ भी देखा। ये अनुमान लगता है कि कई हजारों की संख्या में पेड़ रहे होंगे जिसको कि काटा गया। लोगों से पूछा कि भाई इसने किसने किया होगा, तो बोले ये ज़मीन जो है कोई दावड़ा है, प्रकाश दावड़ा, चिन्मय दावड़ा, जिनका वहाँ पर अभनपुर में कॉलेज भी चल रहा है और शायद रायपुर में बिल्डर का भी काम है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में। उन लोगों की ज़मीन है और उन लोगों ने पिछले साल भी बेजा कब्जा करने की कोशिश की थी 1-2 साल पहले, तो उस समय भी हमने नपवा करके जो अतिरिक्त सरकारी ज़मीन में जो बेजा कब्जा कर रहे थे उस अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई की थी। इसमें पुनः फिर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ उन्होंने शासन की बिना अनुमति के, जबकि आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आज काफ़ी बड़ा अपराध है और किसी भी तरह से न तो वन विभाग के अधिकारियों से कोई अनुमति लिया गया है, न रेवेन्यू विभाग से लिया गया है। और ये जानकारी मिली कि बिना किसी अनुभागीय अनुमति के उन्होंने इतने बड़ी पैमाने पर लकड़ी को काटा है। रायपुर डीएफओ विशेष कुमार झा ने बताया कि पुराने समय में वृक्षारोपण के पश्चात पेड़ों की सुरक्षा के लिए मुनारा बनाया गया था, लेकिन उस जगह पर किसी भी प्रकार से वन विभाग की भूमि नहीं है। पुराने समय में जब मुनारे बनते थे तो ज़्यादातर प्लांटेशन क्षेत्र में मुनारे जो हैं वो बनाए जाते थे ताकि उस क्षेत्र की सुरक्षा के हिसाब से एक मार्ग बना दिया जाए, उस आधार पे किया गया था। किंतु पुराने समय में राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र का सीमांकन किया गया है, जिसमें उस क्षेत्र में उस क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में कोई भी लैंड जो है वो फॉरेस्ट का लैंड नहीं है। पर विधायक धनेंद्र साहू ने वन विभाग के अधिकारियों पर तीखा वार करते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में कई वर्षों से बड़े झाड़ के जंगल के नाम से दर्ज है, इसकी रक्षा करना वन विभाग की जिम्मेदारी है। इसलिए पूर्व में भी वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुनारा बनाया गया था और वहां पर चौकीदार तैनात किए थे। साथ ही वहां हमेशा से ही वन क्षेत्र है, परंपरागत रूप से वन क्षेत्र की जमीन रही है, कभी वहां पर कृषि भूमि के नाम से नहीं रहा है। वो राजस्व रिकॉर्ड में है, बड़े झाड़ का जंगल दर्ज है, लेकिन बड़े झाड़ के जंगलों को भी रक्षा करना वन विभाग की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए संभवतः पूर्व के अधिकारियों के द्वारा उसमें मुनारा वगैरह लगाया गया था। लगातार सतत वहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था थी, चौकीदारों के नियंत्रण में था, तो वन विभाग ये नहीं कह सकता कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनका नियंत्रण था इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि वो परंपरागत रूप से वन क्षेत्र ही है, वो परंपरागत रूप से कभी वो खेती की ज़मीन नहीं रही, वो हमेशा वन की हमेशा भूमि रही है कि हमेशा से जब से जानते हैं तब से ये वन क्षेत्र रही है। उन्होंने कहा कि करीब 200 एकड़ में फैला हुआ जमीन है, इसलिए एसडीएम को बहुत ही बड़ी जांच टीम बनाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी बारीकी से जांच कराने के लिए कलेक्टर से भी कहा गया है। भूमि है कुल लगभग 200 एकड़ से आसपास होगी और इसीलिए हम लोगों ने राजस्व विभाग के एसडीएम को मैंने बोला है कि पूरा इसमें राजस्व का बहुत बड़ी टीम गठित करके, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके, 2 अधीक्षक और 7-8 पटवारियों का पूरा टीम लगा करके पूरे ज़मीन की जांच की जाए, नाप की जाए कि कुल कितनी ज़मीन सरकारी है, कुल कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है, इसकी पूरी जांच करने के लिए हमने निर्देशित किया है। कलेक्टर से भी मैंने बात किया था, घटना के दिन भी कलेक्टर को भी पूरी अवगत कराया है मैंने सारे घटनाक्रमों की, कि इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात की जाए, जांच किया जाए और दोषी व्यक्ति के ऊपर में अधिकतम कड़े से कड़े कानून लगा करके जितने अधिक से अधिक इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो सकती है कठोर कार्रवाई की जाए। जितनी लकड़ी यहाँ से गायब हुई है उन लकड़ियों को जब्ती किया जाए और जितना अतिक्रमण है उस ज़मीन के अतिक्रमण को से मुक्त कराया जाए। ज़मीन में यदि गड़बड़ी है, रिकॉर्ड में यदि गड़बड़ी है तो रिकॉर्ड की भी जांच किया जाए, ये भी हमने एसडीएम को निर्देश किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के पास पत्र लिखकर कड़ी से जांच कराने के लिए मांग किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को इस घटना को लेकर अवगत कराने की बात कही। और इसकी शिकायत हम
वन विभाग के भी मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी कराएंगे, ताकि इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो, पूरी कार्रवाई हो। हम शीघ्र ही पत्र लिख करके माननीय मंत्री जी को मिल करके, मुख्यमंत्री जी को मिल करके इस घटना की भी पूरी शिकायत हम देंगे, और पूरी हमारी कोशिश है कि अपराधी को किसी भी तरह से संरक्षण न मिले और पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ग्राउंड जीरो पर जब ग्रामीणों से मिली शिकायत की पड़ताल करने के लिए जब हम वहां पहुंचे तो हमें कई चौंकाने वाले नज़ारे सामने आए। इस मौके पर हमारे संवाददाता चमन प्रकाश केयर ने की ग्रामीणों से बातचीत। हम हैं नया रायपुर से लगे हुए ग्राम पंचायत कठिया नवा गांव का वाले एक एरिया में हम खड़े हुए हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पे आप पूरे देख सकते हैं, पूरी जंगल है। ये जंगल पूरा कटी हुई है, कुछ झाड़ थे उसको भी उनके द्वारा, जो बिल्डर है उसके द्वारा आग लगा दी गई है। इससे जो जहाँ पे जीव जंतु रहने वाले हैं उनका आशियाना छिन गया है, और उन जो पशु पक्षी और जो जानवर हुआ करते थे इस हरे भरे घने जंगल में, जो नया रायपुर को एक आशियाना डेवलप किया जा रहा था शासन के द्वारा, उसको किस तरह से पलीता लगाने का कार्य यहाँ के कुछ बिल्डर के द्वारा किया गया है। यह आप पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो पेड़ कटी हुई है, और इसमें विभाग के अधिकारी भी कोई प्रकार के संज्ञान नहीं लेना, कोई कार्रवाई नहीं करना, इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। उससे कहीं अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी मिली भगत कहा जा सकता है या संरक्षण कहा जा सकता है। ग्रामीणों द्वारा जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि कई बार उनको शिकायत करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, कई न कई प्रकार के इससे लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ये ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं, जो सरपंच लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों ने भी कई बार विभाग के अधिकारियों को संज्ञान में लाए हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या किस तरह से अभी जिस तरह से ये पेड़ पौधे काटने की प्रक्रिया हुई है, कैसी हुई है, और क्या आप लोगों ने इसके लिए शिकायत पहले किए थे क्या? बिल्कुल, हम लोग गए थे डिप्टी रेंजर को गए थे, हम लोग शिकायत किए थे 15 दिन पहले। अब 15 दिन पहले गए थे हम लोग शिकायत किए थे, तो अभी तक ये किसी प्रकार के है ना जायजे या जानकारी भी गए थे हम लोग को भी नहीं दिया, ना जांच में भी नहीं आए थे, है ना। लकड़ी की पूरा कटाई सफाई कर दी है प्रकाश दौड़ा के द्वारा, और उसके लड़का चिन्मय दौड़ा। हम लोग ग्राम पंचायत नावा गांव से है, और अपना भी ये है पुराना वन जंगल भूमि है पुराना, है ना। तेंदू है, चार है, और अनेक प्रकार के जंगली थे जो फल फलहरी का जिनिस है, और यहाँ हिरन भी है। हिरन के भी यहाँ थे कईयों सालों से थे, यहाँ हिरन का भी अपन जो है देखभाल भी हो रहे थे। उसको नष्ट करने में टोटल 15 दिन, और वो अधिकारी लोगों की गलती है। उसको जानकारी देने के बाद भी आज भी थे उसके लिए किसी प्रकार के थे कुछ हुआ ही नहीं है, और आज भी थे। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, हम लोगों को भाई जानकारी हम सब विभाग को दे दिए हैं। ऐसा ने जो गलती किया है उसके लिए टोटल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। फेंसिंग करके रखे हुए हैं, कुछ पोल गड़ा के रखे हुए हैं, उसमें बताया गया है कि उसमें करंट भी लगा के रखे थे, कहीं आप लोग आ ना सके। हाँ, उसमें करंट भी लगा है। यहाँ प्लाटिंग करने का जब दरमियान आया, गांव वाले जब इनके पीछे में जब लगा, तो अपना सब लाइन फाइन सब दुनियादारी निकाल का स्थगित कर दिया। यहाँ कई मवेशी ख़त्म हो गया। कोई आदमी यहाँ अपने काम करने के लिए आते थे, पत्ता तोड़ने के लिए, तो उनको झटका मिला। अब मजदूरों को कई प्रकार के यहाँ नुकसान हुआ। अंदर घेरा, अंदर घुसने नहीं दिया। और यहाँ जो जंगल रिस प्राचीन काल का, और यहाँ हिरन 150-200 हिरन, एक हिरन मारने पर भारत और देश विदेश में एक हिरन मारने का सज़ा कितना बड़ा भुगतना पड़ा, और 150 से 200 हिरन आज उसका घर से बेघर कर दिया, उसका आशियाना छिन गया। उससे क्या कार्रवाई होगा? यहाँ कई प्रकार की प्रजाति का यहाँ पेड़ पौधा और जड़ी बूटी आसपास गांव वाले ले जाते थे, आज उसका भी रोजी रोटी छिल गया। शिकायत करने के बाद भी नहीं आए। उसके अलावा वो उपद्रवी करके यहाँ का पूरा 200 एकड़ ज़मीन का पूरा कटाई कर दिया। रेंजर, डिप्टी रेंजर कोई नहीं आए। सर, शिकायत विधायक के बोलने के बाद, मौखिक बोलने के बाद यहाँ आए, डिफो आए और डिप्टी रेंजर यहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद फिर चले गए उन लोग, कोई कार्यवाही नहीं किया। और यहाँ सर 1000 मजदूरों का उनका मजदूरी हनन किया। पत्ता तेंदू तोड़ते थे, उनका मजदूरी हनन कर दिया। 400 रुपया प्रति सैकड़ा उनके हिसाब से उनको मजदूरी मिलता था, उसको भी हनन कर दिया। इस साल कोई पत्ता नहीं तोड़ पाए यहाँ मजदूर लोग।
पूरा 200 एकड़ बंजर का यहाँ सफाया कर दिया, पूरा कटिंग कर दिया। गांव वाले को दंड कर करके इसको जंगल को 2 साल पहले से हम लोग बचाए कि ये सर 15 रोज पहले ना 15 रोज में पूरा सफाया कर दिया है। इस बीच में हम लोग आए, मना किए, मना करने के बावजूद उन लोग नहीं माने, अधिकारी लोग भी नहीं आए यहाँ। विधायक महोदय एक दिन शिकायत के पूरा अधिकारी को दबाव डाले, कल पूरा अधिकारी लोग उपस्थित हुए, उसके आधार पर यहाँ कार्रवाई हो रहा है। क्या इसे कब्जा करने के लिए ही इस तरह से कार्य किया गया है बिल्डर के द्वारा? हाँ जी, 2 साल पहले और आए थे भैया, 2 साल पहले आए थे तो लोग क्या है पटवारी आए थे और राजस्व विभाग के सभी अधिकारी आए थे, तो सीमांकन करने के लिए सीमांकन कराए थे। कुछ जगह बताए थे भैया उसका ज़मीन, कुछ जगह बताए थे, उसी हिसाब से उसको कब्जा करना था, लेकिन वो तो पूरा 200-250 एकड़ ज़मीन को ही कब्जा कर दिया, पूरा नष्ट कर दिए अपने पूर्वज के जो पेड़ पौधे से उसको। और यहाँ जंगली जानवर सुअर भी थे, खरगोश भी थे और हिरन भी थे भैया, यहाँ उसका सियाना छीन गया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए। उसके हम लोगों के साथ में गलत किया है, गलत के सज़ा उसको मिलने चाहिए। कठिन बात है, हम लोग की वही बात है कि शासन अपनी ज़मीन की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे। मेरा यही अनुरोध है कि शासन जो अपनी ज़मीन की रक्षा पहले करे, उनके बाद फिर हमारी रक्षा करे। और यहाँ तो कई प्रकार के जानवर थे, यहाँ पशु पक्षी थे, वो सब का हनन हो गया। और हम मजदूरों का भी हम गांव वालों का निस्तार यहीं से होता था, चारा गाह के लिए वो लकड़ी का और कई प्रकार की जलाऊ लकड़ी यहीं से हम लोग ले जाते थे। तो इनसे मेरा यही अनुरोध है कि इनके ऊपर जिसने ये नुकसान किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और जो कर्मचारी जो उनसे जो मिली भगत है उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। डिप्टी रेंजर शुक्ला जी है ना, उसको 15 दिन पहले हम लोग सूचना दिए थे और मैं ठीक है मैं जांच में भेज रहा हूँ करके, अभी तक के जांच में भेजे नहीं है, कोई प्रकार की कोई कार्रवाई करे नहीं है। अगर कार्रवाई करता है ना तो आज 15 दिन पहले सूचना दिए थे, आज कार्रवाई करता तो पूरा जंगल मतलब साफ़ नहीं होता, पूरा टोटल बच जाते जंगल है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ही वन विभाग के कमजोरी और लापरवाही के कारण थे, है ना, और किसी के दबाव में, है ना, बिल्डर के दबाव में, और जो आज तक के नहीं किया है उसके, है ना, कारण वही है। तो हम लोग भी चाहते हैं उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो टोटल खुला संरक्षण और रिश्वतखोरी है ना, किसी के दबाव में, है ना, ये टोटल थे खुली संरक्षण उसको मिला है तभी ये सब काम किया है, अन्यथा ये सब काम संभव नहीं था। यहाँ भी गए थे पटवारी से लेकर, है ना, पूरा सब विभाग आए थे, जांच करवाए भी थे। खंभा जितना भी घास जमीन है उसको सब तोड़वाए थे। खंभा तोड़वाने के बाद में आज भी गए थे टोटल जैसे कि तैसे बना दिए, खंभा लगा दिए। और उस समय गए थे तोड़वाए हैं उससे कहीं ज़्यादा और, है ना, बढ़ा करके भी गए थे खंभा लगवा दिए। ये खंभा जो है आप देख रहे हो, ये कठिन बात है, इसमें ना उस समय में गए थे खंभा नहीं थे। और ये अपन शासकीय ज़मीन है, उधर भी अपना शासकीय ज़मीन है, टोटल टुकड़ा में पूरा शासकीय ज़मीन है, टुकड़ा में, और सबको अपने कब्जा में ले लिया है। और शासकीय ज़मीन के जितना भी है पौधा भी उसको भी कटवा दिए, अपने ज़मीन का तो कटवाए, उसका परमिशन भी नहीं लिया है वन विभाग से। गांव वाले एक लकड़ी को कटवाते हैं ना तो परमिशन लेते हैं पंचायत से, मान के चलो। अगर नहीं लेता है तो वन विभाग लोग कहीं पकड़ लेता है एक लकड़ी के लिए। आज भी कहते हैं हजारों लकड़ी काट दिए, तो उसके लिए एक्शन, उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। ये आप बताइए कि ये जो जंगल की मुनारा जिसे बोला जाता है, जो विभाग द्वारा चिन्हांकित की जाती है कि उनके जंगल का ये हिस्सा है, उसका भी क्या तोड़ने की बात सामने आ रही है? और उन लोग भी सर हमारे वन विभाग का जमीन नहीं है, हाँ वैसा पैसा खा कर इन लोग टाल दिए, पूरा बिल्डर से पैसा खा लिया पूरा, और इन लोग ना जमीन हमारा वन विभाग का नहीं है, ये राजस्व का जमीन है, ऐसा वैसा करके टाल दिए और कुछ कार्यवाही नहीं किया गया यहाँ पे। मुनारा को चिन्हांकित किया गया, खुद कुछ चिन्हांकित किया, और खुद हमारा वन विभाग का जमीन नहीं है बोलता है इन लोग। शासन प्रशासन का जमीन है, खुद मुनारा बनाया हुआ उन लोग, वन विभाग का कर्मचारी अधिकारी लोग। कितनी जगह मुनारा बना हुआ? मुनारा पूरा गोल बुना है, चारों कोना में बना हुआ है, चारों कोना में बना, उधर भी बना है उधर भी बना है, चारों कोना में बना हुआ है। ऐसा है सर कि हम लोग आज से 2 साल पहले हम लोग केस किए थे, तो उस समय भी अधिकारी आया था। तो अगर वो अधिकारी अगर सही ढंग से अपना काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनता, जो जंगल है वो ये स्थिति नहीं बनता। और आज वो अधिकारी लोग कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या है, पहले इसको खंभा था, उसको खंभों को हम लोग हटा दिए थे। अब इस बार खंभा ऐसा लगाया है कि कोई व्यक्ति आ ना सके, इसमें करंट भी लगाया था, वो दिख रहा है, देखो आप, करंट भी लगाया था, कोई व्यक्ति यहाँ आया नहीं है। काट रहे हैं, जेसीबी से उखाड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग जब आए हैं तो पूरा
सफा चट हो चुका था। और ये एक दिन की बात नहीं, ये कम से कम 15-20 दिनों की बात है और रात और दिन चल रहा था यहाँ पर गाड़ी। सरपंच जी बोले हैं कि अधिकारी लोग को कि भाई हमारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है, आज भी जांच के लिए आओ करके, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। जब पूरा वृक्षारोपण यहाँ पर हुआ भी था, शासन द्वारा यहाँ पर पेड़ भी लगाया गया था। भाई सरकारी ज़मीन है तभी वृक्षारोपण होता, किसी का ज़मीन होता तो फिर वृक्षारोपण नहीं हो पाता। वो जो बिल्डर है वो पूरा 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ का होगा उसका नाम का जो ज़मीन, लेकिन ये जो सरकारी ज़मीन उससे बहुत ज़्यादा है। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, क्या क्या आप लोग करेंगे? हम लोग ये थे धरना प्रदर्शन करेंगे और वन विभाग में तो पहले करेंगे। वन विभाग का है ना, गलती तो उसी का है, मंत्री है, नेता है, उसके यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, अधिकारी यहाँ भी धरना प्रदर्शन हम सब गांव वाले करेंगे। आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? अगर यहाँ कार्यवाही नहीं होती कर्मचारी अधिकारी जो और बिल्डर के प्रति, तो हम लोग मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। बस्ती वाले, पूरा बस्ती वाले जाएंगे, महिला पुरुष लड़के बच्चे सबको पकड़ के गाड़ी से जाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और ग्रामीण है उसका जो आक्रोश है, बिल्डर की जो करतूत है उसको लेकर के जिस तरह से ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो इससे साफ जाहिर होता है। और जो देखने वाली बात यह होगी कि इसमें अब शासन प्रशासन और मंत्री किस तरह से क्या कार्रवाई बिल्डर के ऊपर करती है। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Watch 24 रायपुर। वहीं जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिल्डर दावड़ा पर लगे आरोप के बारे में पक्ष लेने के लिए चिन्मय दावड़ा के मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश किए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और जब उनके दफ्तर भी पहुंचे तो वहां पर भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।